जो भी औरत देवउठनी 11 के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है वो कान खोलकर सुन ले, कहीं तुम्हारी यह एक गलती तुम्हारे पूरे परिवार के लिए मुसीबत पैदा ना कर दे। देवउठनी एकादशी का महत्व समझे बिना तुलसी में जल अर्पण करने की चर्चा अधूरी रहती है, क्योंकि कार्तिक शुक्ल एकादशी जिसे देवउठनी, देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह वह समय होता है, यह वह दिन होता है जब मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। इस दिन के बाद से ही धर्मचक्र फिर से शुरू होता है, विवाह शुभारंभ होते हैं, व्रत उपवास की विधियां बनती हैं, तीर्थ स्नान शुरू होते हैं, दान पुण्य शुरू होता है और पुनः इस संसार का क्रम सही ढंग से चलने लगता है। इसलिए इस दिन तुलसी विवाह मुहूर्त का आरंभ और घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाती है। यह उसी का पवित्र संकेत होता है। यानी इस देवउठनी एकादशी का बड़ा विशेष महत्व होता है। जब कोई भी औरत देवउठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती है तो इसके अच्छे और बुरे परिणाम दोनों से मिल सकते हैं। जब आप इसके बुरे परिणामों के बारे में जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कुछ गलतियां अक्सर महिलाएं इस दिन करती हैं जिस वजह से पूरे साल गरीबी उनके पति के जीवन में बनी रहती है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह के क्लेश उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखकर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल डाला जाए तो वही दुर्भाग्य सौभाग्य में भी बदल सकता है और सारा काम घर बैठे बन सकता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यह केवल कोई सामूहिक एकादशी नहीं है, यह बड़ी खास और सबसे बड़ी एकादशी है जो साल में एक बार आती है। इस दिन तुलसी के पौधे में जो औरत जल चढ़ाती है वह सिर्फ एक पौधे में जल नहीं चढ़ाती, बल्कि अपने घर के वातावरण, विचारों की धारा और भाग्य के मार्ग को भी सुधार लेती है। और आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं कि आखिर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने के क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम निकल सकते हैं, और इसे हम बहुत विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। देवउठनी एकादशी के पवित्र समय में माता तुलसी की आराधना इसीलिए की जाती है कि तुलसी और विष्णु भगवान का अद्वैत संबंध है और तुलसी विवाह इसी का प्रतीक है जो इस दिन मनाया जाता है। अर्थात जो भी औरत देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है उसका सबसे पहला अच्छा परिणाम तो यह निकलता है कि उसका मनोबल बढ़ता है और चिंतन की शुद्धि होती है। कई बार मन में बेवजह स्त्रियां अपने दिमाग में चिंता पालकर बैठ जाती हैं, क्या होगा, तरह तरह की बातें घूमती रहती हैं। कोई बाहर खाकर कुछ बोल जाता है तो दिमाग में वही चलता रहता है और इसी वजह से जीवन में बहुत डिप्रेशन आ जाता है। तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने से निर्णय क्षमता साफ होती है और इंसान अपने घर के अंदर अपनी भूमिका अच्छे से जमा लेता है। साथ ही साथ उसके अंदर से क्रोध खत्म होता है, कपट खत्म होता है और खुद पर शक करने की आदत भी खत्म हो जाती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर इंसान के अंदर आत्मविश्वास जागता है और वह जीवन में बहुत कुछ और पाता है। तुलसी का जो पौधा होता है वह प्राकृतिक रूप से वायु को ताजगी देता है। आपने देखा होगा हर भारतीय के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसी जो है वह हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करने की ताकत रखती है। इस पौधे की सेवा मन को हल्का करती है। जब तुलसी के पौधे में जल दिया जाता है, मिट्टी को स्पर्श किया जाता है और शाम के समय देसी घी का दीपक जलाया जाता है, तो यह सभी क्रियाएं हमारे तनाव को दूर करती हैं और हमें लंबी आयु प्रदान करती है। लेकिन इसका संबंध पैसों से भी बहुत गहरा होता है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त में आपको भी विश्वास रखना है, क्योंकि माता तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस वजह से आपके जीवन में पैसों से जुड़े सारे काम बन जाएंगे। बस सही मुहूर्त में तुम्हें उनकी पूजा अर्चना करनी है, तुलसी विवाह करना है, उसे तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। जो भी औरत तुलसी के समीप जल चढ़ाती है, दीपक जलाती है और मंगल गीत गाती है, उसके वैवाहिक जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और लड़ाई झगड़ा पूरी तरह से दूर हो जाता है। इससे घर भी सात्विक बनता है, आलस्य भी खत्म होता है और जीवन में मौज मस्ती की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में तुलसी के पौधे की पूजा जब एक पीढ़ी कर लेती है तो वही काम दूसरी पीढ़ी भी करती है और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में तुलसी का पूजन होता आया है। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। एक किसान जो फसल का बीज डालता है वही फसल पाता है,
उसी का फल उसे मिलता है। उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। देव उठनी एकादशी का दिन बड़ा खास है, हमारे जीवन का बहुत बड़ा काम बन सकता है, लेकिन हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वरना देव उठनी एकादशी के दिन जो भी तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएगा उसके भयंकर नकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं, और कुछ ऐसे परिणाम निकलेंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सबसे पहली बात, आप भी इस बात को जान लीजिए, क्योंकि अभी तक जो अच्छी अच्छी बातें आपको बताई गई हैं उसे सुनकर आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने के तो इतने सारे फायदे हैं, लेकिन क्या आपने बुरे परिणामों के बारे में सोचा? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। कई लोग होते हैं जो चारों ओर जैसा लोग कर रहे हैं बस वैसा ही करना चाहते हैं, और उन्हें देखकर दिखावे के लिए अपना काम करते हैं। लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन तुम दिखावा मत करना। केवल दिखावे के लिए तुलसी में जल देना कि मेरा पड़ोसी भी ये सब कर रहा है तो मैं भी करूंगा। साल में एक बार इस तरह का आडंबर रचना, यदि मन में कोई श्रद्धा नहीं है, केवल सामाजिक प्रदर्शन करना उद्देश्य है, तो क्या भीतर आपके नफरत पैदा करता है? आपका मन कहता है मैं ये क्यों कर रहा हूं, जिस वजह से चिड़चिड़ापन आता है, थकान आती है, दोष आता है। लेकिन फिर आप दिखावे के चक्कर में जब ऐसा करते हैं तो इससे आपको पुण्य तो नहीं लगता, बल्कि आपके ऊपर और ज्यादा पाप चढ़ जाता है। इसलिए खुद को सरल रखिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को जमीन से जोड़े रखिए। किसी को देखकर वह काम मत करिए, जो काम आप कर सकते हैं वही करिए। मन में श्रद्धा रखिए, और एकादशी के दिन अगर तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं तो भाव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर दिखावे के लिए करोगे तो बहुत मुश्किलों में फंस जाओगे। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो समय स्थान में छोटी चूक होने पर एकदम से डर जाते हैं कि अब अशुभ हो गया, अब आखिर क्या होगा। तो जीवन में तो भक्ति अगर है तो फिर किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, वह केवल हमसे यह अपेक्षा रखते हैं कि हम प्रेम पूर्वक रहे। उनके पास अपना सब लेखा जोखा है, लेकिन फिर भी वह हमें दंड नहीं देते, क्योंकि हमारे कर्म हमें दंड देते हैं। इसलिए तुम्हें देव उठनी एकादशी के दिन दिखावे के रूप में, जलन के रूप में, या किसी और को नीचा दिखाने के रूप में तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। तुलसी को क्षति नहीं पहुंचानी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो तुलसी के पौधे को मामूली पौधा समझकर उसे तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, या फिर बहुत दिनों तक जल नहीं चढ़ाते। ऐसा करेंगे देव उठनी 11 के दिन आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा जल चढ़ाने से भी जड़ें सड़ जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो हद से ज्यादा जल अर्पित कर देते हैं। इसलिए जीवन में इतना ध्यान रखना कि हर चीज की अत्यधिक बहुत ज्यादा खराब होती है, और हर चीज का ध्यान ना रखना भी इंसान के लिए बहुत मुसीबत लाता है। आपको तुलसी के इस पौधे में जल अर्पित करना है, सच्ची श्रद्धा से करना है, मन में दिखावे का भाव नहीं रखना है, और इतना ज्यादा जल अर्पित नहीं करना है कि वह उस पौधे के लिए हानिकारक साबित हो जाए। साथ ही साथ एक ऐसी टूटी हुई मटकी या फिर गंदे मटकी में तुलसी का पौधा नहीं लगाना है जो बहुत सालों की है, या फिर किसी मृत इंसान की है, या हो सकता है वो बहुत खराब हो चुकी हो। क्योंकि हमने आपको बताया था तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और उसे इस तरह की चीजों में उगाना बहुत ज्यादा मुसीबतें आपके लिए ला सकता है। साथ ही साथ जहां पर आपने तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में रखा है वहां गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर वहां गंदगी होगी, कचरा होगा, राख होगी, बदबू होगी, तो आपकी यह पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए अपने घर के आंगन को साफ रखें और स्वच्छ जगह पर ही तुलसी का पौधा रखिए। परंपराओं के नाम पर आपको मन में कपट नहीं रखना है। कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हम तरह तरह के उपाय करते हैं, सारी जगह पैसा लगाते हैं, लेकिन हमें एक जगह से भी समाधान नहीं मिलता। वहीं पर अगर हम इस बात को समझे कि घर की तुलसी को हम साफ रखें, क्योंकि तुलसी का पौधा हरा भरा है तो जीवन भी हरा भरा है, और तुलसी का पौधा अगर सूख रहा है मतलब आपके जीवन में मुसीबतों का दौर शुरू होने वाला है। आपको इस बात को समझना होगा। कभी कभी जीवन में गलतियां भी हो जाती हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, उस बारे में आप ये ना सोचे कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब तो मेरा विनाश तय है। विनम्रता के साथ आपको अपने जीवन में गलतियों को भी स्वीकार करना है और भगवान से माफी मांगनी है, क्योंकि हमें किसी इंसान के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान ने हमें माफ कर दिया तो फिर जीवन में हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुलसी के पत्तों का दुरुपयोग भी नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। बहुत सारे लोग हैं जो तुलसी के पत्ते गलती से तोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें चरणामृत में डालना होता है या फिर किसी भी तरह का काम होता है तो वे लोग पत्ते तोड़ लेते हैं।
लेकिन ग्यारस के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। अगर कोई पत्ते टूटकर अपने आप नीचे गिरे हो, आप उन्हें ले सकते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे को यहाँ पर हमें परेशान नहीं करना है। बस इतना है कि देव उठनी एकादशी की सुबह स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं और तुलसी माता के पास में स्थान एकदम साफ और स्वच्छ रख देना है। जहां भी आपके घर की तुलसी हो वहां पर एकदम स्वच्छ स्थान आपको बना लेना है। अच्छे से वहां पर बैठ जाना है, आसन बिछाना है। तांबे के पीतल के लोटे में आपको स्वच्छ जल भरना है। अब उस जल में थोड़ा सा अक्षत मिलाना है, वहां पर दीपक जलाना है और संभव हो सके तो घी का दीपक ही आपको जलाना है। ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः दिया हुआ मंत्र जप करिए। और तुलसी पर जब आप जल अर्पित करें तो जल जड़ पर धीरे धीरे अर्पित करना है। आप चाहे तो गाय का कच्चा दूध भी इस दिन तुलसी पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको जड़ से करनी है। बहुत सारे लोग तुलसी पर इस तरह से पानी चढ़ाते हैं कि सर पानी पत्तियों पर ही रहे, जाता है और जड़ में कुछ नहीं जाता। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पर जल अर्पित करते समय जल जड़ पर धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, पत्तियों के ऊपर तेज धार नहीं मारनी है। यदि आप पत्ते चढ़ाना चाहे तो नियम याद रख लें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, उसके एक दिन पहले ही आप तोड़ कर रख सकते हैं। फूल भी अगर माता तुलसी को चढ़ाने हैं तो आपको सुगंध चढ़ाने हैं, ताजे चढ़ाने, और वह कीट से भरे हुए नहीं होने चाहिए। ये मतलब उसके ऊपर कीड़े लगे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना। प्रसाद के रूप में आपको गुड़ या मिश्री का भोग लगाना है और साथ ही साथ शाम के समय घी का दीपक भी जलाना है। और जब भी कोई स्त्री देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मन में सकारात्मक भाव होना चाहिए, खुद के साथ साथ दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा मन को कपट से रहित रखना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, वरना इस दिन और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। देव उठनी एकादशी के मौके पर कोशिश आपको यह करनी है कि पूरा परिवार मिलकर आरती करें, पूरा परिवार मिलकर तुलसी विवाह करें। छोटे छोटे बच्चे भी वहां मौजूद हो जो टीम बनाकर रहे और आपस में सब हंस खेल कर बात करें। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो जाए, पूजा छूट जाए या फिर आपसे पूजा के दौरान कोई गलती हो जाए तो खुद को दोषी मत ठहरना। बस इतना ध्यान रखना जो तुमसे गलती हुई है वो आगे से तुमसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सबको माफ करते हैं। एक दिन की चूक से आपका बहुत बड़ा पाप नहीं बनता, लेकिन तुम आगे वह चूक ना करो, यह जिम्मेदारी भी तुम्हारी होनी चाहिए। अगर आपको कोई महंगे महंगे उपाय बता रहा है पैसे लेकर, तो भी आपको वह उपाय के भरोसे नहीं रहना है। साथ ही साथ अगर कोई घर की महिला इस दिन बिजी है तो कोई पुरुष भी श्रद्धा भाव से सारे काम कर सकता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे में आप कोई भी धूम्रपान से जुड़ी चीज ना डालें, नमक ना डालें। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में आए दिन मांस मदिरा का सेवन होता रहता है और वह इधर उधर कैसे भी गंदे हाथ लगा देते हैं, तो वह गलतियां नहीं करनी है। स्वच्छ माहौल वहां पे रखना है, बहुत ज्यादा धुआं तुलसी के पौधे के आसपास नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पत्ते भी अगर आप तुलसी के एक दिन पहले तोड़ रहे हैं तो नियम पूर्वक ही तोड़ने हैं, अन्यथा केवल जल अर्पित करें वही सही रहेगा। दिखावे या फिर कर्ज में फंसकर आपको खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले दिन साधारण क्षमा प्रार्थना करनी है। अगर आपसे कुछ भी गलती हुई हो तुलसी की पूजा के दौरान, आपने कोई भी मन में गलत विचार लाया हो, किसी का बुरा सोचा हो या फिर कुछ भी गड़बड़ हुई हो, तो आपको माफी भी मांग लेनी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एकादशी के दिन घर में जल गिर जाता है तो वह अशुभ होता है। आप इतना ध्यान रखिए कि जल हमेशा श्रद्धा अर्पित हो जाने अनजाने में कोई गलती ना हो, और अपने आप को लोगों के साथ जोड़ कर रखो। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो आगे निकल गया तो इसका मुंह खुल गया है, बड़ा आदमी बन गया तो बात करना बंद कर दी, वरना आपका काम नहीं हो पाएगा। तुलसी विवाह एक प्रतीक है गृहस्थ जीवन का और वह स्वयं एक यज्ञ है। स्त्री जल देती है तो अपने भीतर की धैर्य, करुणा, बुद्धि का कलश भरती वह है। जल का यह प्रवाह है, रुके हुए विचार, अटकी हुई संवाद, रेखाएं, सुख की उम्मीदें। इस तुलसी विवाह के बाद सब में गति आने लगती है, सब कुछ अच्छा उसे होने लग जाता है। साथ ही साथ इस देव उठनी 11 के दौरान आपको अपने दुश्मनों को याद करके भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। आप तुलसी के बोतल में जल अर्पित कर रहे हैं तो सबसे पहले 3 गहरी सांस लेनी है, मन को शांत करना है। जो सोचोगे वही होगा, यह जानकर अच्छी बातें सोचनी है
वहीं से ऊर्जा बनेगी। तुलसी के जड़ में जल अर्पित करना है। पानी गंदा आसपास जमा है तो उसे हटाना है और वहीं पर 2 मिनट मौन बैठ जाना है। यही संस्कार स्थापना का सही समय होता है। यदि आपका मन भारी है, कोई भी समस्या है, तो तुलसी के पास बैठकर अपनी पीड़ा भगवान को बतानी है। आपके शब्द कम होने चाहिए, आपका भाव अधिक होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, आपको अपने घर की तुलसी के पौधे को सूखने नहीं देना है। समय समय पर खाद पानी करते रहना है। इससे आपके घर में हरियाली बनी रहेगी। और आप इतना ध्यान रखिएगा कि भगवान आपको धैर्य देते हैं और उसे धैर्य को संभाल कर रखना। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, वो लेना कि यह देवउठनी एकादशी का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। ये आपको भक्ति से जोड़ना है, तुलसी से जोड़ना है। यह एक संकल्प है। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, घर में हरियाली बनी रहे, बस यही देवउठनी एकादशी का सार है।